आज का टॉपिक है कोडोमिनांस। सहप्रभाविता। हम लोग मेंडल्स रूल में पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी कैरेक्टर को कोई जो गुण है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जीन होता है। कोई भी कैरेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करता है जीन, और जीन हमेशा पेयर में होता है, क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जीन जोड़ा में होगा। तो मान लीजिए कोई जीन है और वो जो डिप्लॉयड दो जीन है वो उसी को कहते हैं हम लोग एलील। वो एलील है, जैसे एलील ए स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में एलील, स्मॉल लेटर में एलील। ये दोनों एलील जो है ये सिंगल कैरेक्टर को बताता है, सिंगल कैरेक्टर को बताता है। क्या कहें, फिर एक बार सुनिए। किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जीन, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जीन जो है वो पेयर में होगा, और मान लीजिए कोई और पेयर में है वो दो जीन है उसमें, वही दोनों जो है वो एलील है, लेकिन कोई कैपिटल लेटर में और कोई स्मॉल लेटर में होगा। जैसे कोई कैपिटल लेटर ए मान लीजिए, स्मॉल ए मान लीजिए, और ये दोनों एलील सिंगल कैरेक्टर को शो करता है। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि इसको लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं एक ये भी बन सकता है, दूसरा ए ये भी बन सकता है, तीसरा कैपिटल ए स्मॉल ए बन सकता है। ये जो है एक तरह का जीन है, सिमिलर जीन, तो ये होमोजाइगस हो गया, ये होमोजाइगस कहलाएगा। सिमिलर जीन है, इसमें एलील है, ये भी होमोजाइगस होगा। ये पढ़ चुके हैं हम लोग होमोजाइगस। और ये कैपिटल है स्मॉल है दोनों अलग अलग है, ये हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस अब ये क्या कहता है कि ये हेटेरोजाइगस है, ठीक है। ये जो जीन है एक कैपिटल में एक स्मॉल में है, तो डिफरेंट टाइप है इसका, और ये हेटेरोजाइगस है। तो ये कैपिटल ए जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करता है, और ये दिखलाई नहीं पड़ता है, फिनोटाइप में ये दिखलाई पड़ता है, इसलिए ये डोमिनेंट प्रभावी है। किस पर प्रभावी है? तो स्मॉल लेटर ए पर, तो इसको कहते हैं रिसेसिव। इसका कोई प्रभाव नहीं है, ये अप्रभावी कहलाता है। ये हम लोग पढ़े हैं मेंडल्स रूल में, ये प्रभावी है कैरेक्टर को अगर, और ये दिखलाई पड़ता है F1 जनरेशन में। तो F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस होंगे, उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर होगा और रिसेसिव होगा, लेकिन डोमिनेंट दिखलाई पड़ेगा और रिसेसिव दिखलाई नहीं पड़ेगा, इसलिए ये डोमिनेंट कैरेक्टर कहला F1 जनरेशन में जितना भी चीज होगा वो सभी डोमिनेंट प्रभावी होंगे। लेकिन यह कोडोमिनेंस जो है यह गुण को नहीं दिखाता है। यह कोडोमिनेंस इसका जो है मेंडल्स रूल को फॉलो नहीं करता है, यही कहना चाहता है। हम लोग भी पढ़े हैं कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, एलील है, होमोजाइगस है, होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस F1 जनरेशन है, इसमें प्रभावी गुण होगा, लेकिन कोडोमिनेंस में यह मेंडल्स के ये जो रूल है इस मेंडल्स रूल को फॉलो नहीं करता है। इसी को देखना, इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखिए कोडोमिनेंस का मेनली, जैसे एनसीईआरटी बुक में नहीं है ये, लेकिन इसका एग्जाम्पल मेनली है। जो कोई कैटल है, मवेशी, उसको देखते हैं कि उसका जो हेयर है वो रेड कलर का है, रेड कलर का है, या रेड कोट है आवरण उसका, और दूसरा जो है इसका व्हाइट आवरण है, व्हाइट कोट है ये,
और रेड के लिए लिखते हैं वो जीनोटाइप कैपिटल आर, व्हाइट के लिए लिखते हैं स्मॉल आर। ये इसका गैमीट होगा आर आर, इसका गैमीट होगा स्मॉल आर। ये इस दोनों गैमीट को आपस में क्रॉस कराते हैं, कराने के बाद कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होता है, जो F1 जनरेशन है। ये F1 जनरेशन में कैसा कलर देगा ये हम कहना चाहते हैं। F1 जनरेशन में ये मेंडल्स रूल को फॉलो नहीं करता है कोडोमिनेंस। इसका माने है कि इसका रेड का भी इसमें कैरेक्टर आता है और व्हाइट का भी कैरेक्टर आता है। जैसे देखिए ये हेयर मान लीजिए आवरण है, ये रेड कलर का है, ये रेड आ गया, ये रेड है, और इसके अंदर ये जो है ये व्हाइट है ना। इस दोनों को क्रॉस कराए तो इस दोनों का जब क्रॉस कराए तो ये कैरेक्टर कहता है इसमें कि दोनों का पैचेज, ये रेड का पैचेज भी आएगा, व्हाइट का भी पैचेज आया, ये व्हाइट पैचेज है, रेड व्हाइट दोनों का पैचेज धब्बा दिखलाई पड़ेगा तो रॉन हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं रॉन, ये जिसको हम लोग चितकबरा कहते हैं। ये कैरेक्टर शो करता है, इसका मतलब दोनों का कैरेक्टर है, रेड का भी और व्हाइट का। ये कोडोमिनेंस को बताता है। अब F1 जनरेशन का इसका सेल्फिंग करेंगे। अगर सेल्फिंग करेंगे तब जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका सेल्फिंग कराएं। इसका पहले गैमीट बनाए, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसका कैपिटल आर स्मॉल आर, इस आर से इसका क्रॉस कराए, कैपिटल आर, फिर इसका इससे क्रॉस कराए, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसको इससे कराए, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसको इससे कराए, स्मॉल आर स्मॉल आर। ये जो बनाया ये क्या कहलाएगा? तो ये है रेड हो गया, ये दोनों रॉइन हो गया, रॉइन। ये क्या हुआ? व्हाइट। ये पैचेज रेड कलर का हो गया, ये रोड व्हाइट कोट हो गया, ये रॉइन कोट हो गया। अब इसका फिनोटिपिक रेशियो अगर पूछे क्या फिनोटिपिक रेशियो होगा, तो फिनोटिपिक रेशियो इक्वल टू रेड कितना है तो 1 रेड है, रॉइन कितना है 2:2, व्हाइट कितना है तो 1:1। ये फिनोटिपिक रेशियो। इसको देखिए, रेड कितने रेड है तो 1, रॉइन कितना है 2, व्हाइट कितना है 1। जो जीनोटिपिक रेशियो जीन का देखिए, ये कैपिटल आर जो है तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर और है नहीं है, सिर्फ सिंगल है तो 1। इस तरह का क्या जो है तो 2 है तो 2। तो ये कैसा है 1, तो ये हो गया 1:2:1। इसमें भी क्या देखे आप कोडोमिनेंस में पीछे क्लास में बताए थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सिमिलर समान होता है, और कोडोमिनेंस में भी फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो समान है। क्या है 1:2:1। जीनोटिपिक भी रेशियो 1:2:1। ये दोनों अब लड़का के मन में होगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में क्या अंतर है। तो कोडोमिनेंस में यह है कि रेड और व्हाइट दोनों आता है, साथ साथ गुण दिखलाई पड़ता है, दोनों रेड का भी और व्हाइट का भी, कोई डोमिनेंस नहीं है एक दूसरे पर। और इनकम्प्लीट में क्या था कि जब रेड को व्हाइट फ्लावर से क्रॉस कराए थे पीछे क्लास में, तो वो तीसरा कलर दिया, वो कलर दिया था पिंक। वो इसमें पिंक नहीं बना, ये कुछ कलर नहीं दिया, ये क्या दिया दोनों का कलर आ गया, रेड का भी और व्हाइट का भी। इसलिए कोडोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इतनी है। इसको कोडोमिनेंस क्या कहते हैं? F1 जनरेशन में दोनों के गुण साइड बाय साइड दिखलाई पड़ते हैं, जो कोडोमिनेंस को बताता है। और सुनिए फिर आगे, इसका एग्जाम्पल जो है NCERT बुक में दिया हुआ है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप
ABO ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ये NCERT बुक में यही दिया गया है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप ABO। ABO जो ब्लड ग्रुप है इसका नियंत्रण जीन I करता है। ठीक, ब्लड ग्रुप ABO जो है, जैसे ये जीन I करेगा ABO ग्रुप का नियंत्रण, तो जैसे जीन I के 3 एलील होंगे, A जैसे A है, B ग्रुप है, O ग्रुप है, तो इसको लिखते हैं IA एलील, IB IO, ये तीनों जो हैं ये एलील। अगर क्वेश्चन पूछे कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप ABO के कितने एलील हैं, तो 3 एलील हैं, IA IB IO। और IA और IB ये पूर्ण डोमिनेंट है। किसके ऊपर? IO के ऊपर। IO के ऊपर जो है IA IB पूर्ण रूप से डोमिनेंट प्रभावी है। जैसे इसका रूप देखिए, IA तथा IB तो I के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होता है। और एक बात और जान लीजिए, ये तो लिख लिए, ये जरूरी है लिखना, एक दूसरे पर यही इसी बात को बोल रहे हैं। IA तथा IB I के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी है, ये कहेंगे। I जो है ये ये किसी प्रकार का शर्करा नहीं बनाता, जबकि IA और IB विभिन्न प्रकार का शर्करा शुगर बनाता है। IO को किसी प्रकार का शुगर नहीं बनाता है, जबकि ये दोनों शुगर बनाता है, विभिन्न प्रकार का अपना अपना शुगर बनाता है। ये चीज तब पूछे कि अच्छा बोलिए ये 3 जो एलील हैं इसका जीनोटाइप क्या होगा? तो जीनोटाइप सुनिए, इसका जीनोटाइप क्या होगा? जैसे IA है, ये A ग्रुप का, इसका जीनोटाइप IAI या IAIA। फिर B का IBI IBIB, ये B ग्रुप को बताएगा, ये भी B को ही बताएगा, लेकिन ये जीनोटाइप है। फिर AB ब्लड ग्रुप AB, इसका जीनोटाइप IAIB। देखिए A का IAI या नहीं तो IAIA, B का IBI, फिर B का IBIB। AB ब्लड ग्रुप है, अगर AB ब्लड ग्रुप है तो दोनों डोमिनेंट है, A और B। ये एंटीजन B एंटीजन A दोनों बताता है। फिर O का IO या नहीं तो इसको बोलिए ये I ही बोलिए, 2 4 5 6 क्या होगा जीनोटाइप? 2 4 5 6, ये हुआ जीनोटाइप इसका मेन। तो ये कोडोमिनेंस किसको कहेंगे, कौन बताएगा कोडोमिनेंस? ये जो कैरेक्टर होगा, ये कैरेक्टर कोडोमिनेंस को मेनली बताता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डोमिनेंट है।